गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटू को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस सुबह मैं आपको टाटा बाय बाय कर चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 1। मैंने आरफ को स्कूल लेने जाना है, लेकिन आज 1 बजे इतनी भूख लग गई कि बस कड़ी थोड़ी सी पड़ी थी। मैंने कहा चावल बना ही लेती हूँ, मैं खा के निकलती हूँ फिर, क्योंकि नाश्ता बेटी के साथ सुबह कर लिया 9 बजे। तो अभी मैं प्लेट में डाल के लाई हूँ 1 बजे लंच के लिए कड़ी चावल और खट्टा टेंगी नींबू का अचार। ये देखिए गाइस, ये देखिए आज मेरा लंच इतनी जल्दी हो रहा है कड़ी चावल के साथ और नींबू का अचार। अचार मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ और मुझे खांसी इतनी हो रही है, बट अचार तो मैंने खाना ही खाना है। मैं फटाफट खाना खा के निकलती हूँ आरफ को लेने। मैं आरफ को ले आई और उसको खाना वाना दे दिया और वो सो गया और मैं बहुत टाइम से नहा धो के रेडी हो गई हूँ। नीचे जो टेंट फेंट लगा है वहाँ से हमें भी इन्विटेशन आया, तो आज मैंने अपनी बेटी की ड्रेस पे कब्जा कर लिया और उसको मैंने बता दिया कि मैंने तेरी ड्रेस पहनी है। उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कह रही पहन लो कोई बात नहीं। ये देखिए आज उसका जो मैंने वो लॉन्ग वाला फ्लेयर वाला ड्रेस पहना है, कैसा लग रहा है गाइस। ये देखिए ये मेरी बेटी की ड्रेस जो उसने पहनी थी, जो खुद तो पूरी वो आई नहीं। अब देख रहे हैं कितनी सुंदर है ना। मुझे ऐसे कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं जिनको प्रेस ना करना पड़े और निकालो और पहन लो बस। तो शाम को उन्होंने मुझे नीचे बुलाया तो मैं जाऊंगी ज़रूर, तो इसलिए मैंने आज बेटी के कपड़े पहन लिए। और आपको पता है मैं बच्चों के कपड़ों में बड़ी अच्छी लगती हूँ, आई नो दैट। आरव अभी सो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना क्या खाऊँ, बट मेरे को भूख भी नहीं आ सच। ब्रूनो भी सो रहा है। सारा सामान वगैरह सब समेट लिया, सामान वामान सब समेट लिया, बच्चों के आने का टाइम है। तो चलिए बनाते हैं किचन में चाय वाय अच्छी वाली। मैं अपने लिए खाना गर्म कर लिया है और कल जो बच्चे सांभर वड़ा लाए थे ना, उसमें से एक बड़ा बचा हुआ था, मैंने वही गर्म कर लिया। देखिए तो ये छोटे बाउल में सांभर और बड़ा दोनों एक साथ ही माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। बस अभी खा के फटाफट भागते हैं पढ़ाने। हमारे स्टूडेंट्स पढ़कर गए और नीचे एक्चुअली कुछ प्रोग्राम था गृह प्रवेश का, बट मैं जा नहीं पाई। अभी जाऊँगी मिलने, अभी देखती हूँ, क्योंकि इनवाइट किया था, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे और मैं ट्यूशन छोड़ के तो ट्यूशन के टाइम पे कहीं जाती नहीं, आपको पता ही है। देखती हूँ बाहर का क्या सीन है कि मैं जा सकती हूँ या नहीं। फ़ोन तो घुस गया मेरे मुंह के अंदर और ब्रूनो इसलिए शोर मचा रहा है कि बाहर के डॉगीज इसको ललकार रहे हैं, आ जा बाहर। तो ये लड़ रहा है उनसे। ये देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया, सब खाना हो गया, तो अब क्या फ़ायदा नीचे जाने का। ये डॉगी है ना जो सामने ये भौंक रहा है, जिस पर ब्रूनो चिल्ला रहा है आजा आजा तू आजा, कोई नहीं है कोई नहीं है। ये देखिए, ये दिखा आपका छोटा डॉगी। मैं और मेरी बेटी लालकोट आए हैं, हमने अपना शॉपिंग का सामान ले लिया, पेटीकोट दिया है, डाई होके मिलेगा, तो अभी कुछ खाने पीने जा रहे हैं। चलिए गाइस, तो अभी हम बैठे हैं रबड़ी फलूदा खाने। रबड़ी फलूदा हमने ऑर्डर किया है, तो बस आता है और खाते हैं, क्योंकि शाम को बहुत हल्की फुल्की भूख लगी होती है और रात को बनाने गोभी के पराठे। तो चलिए वेट करते हैं फलूदे का। मेरी बेटी घूर के देख रही है, वो मम्मी को चैन नहीं है। गाइस ये देखिए रबड़ी फलूदा हमारा आ गया और हमने एक ही लिया है। ये आपको देख रहे हैं, मैंने लिपस्टिक के शेड चेक किए हैं तो कैसे हाथ पूरा लाल हुआ पड़ा है। तो बस हमने एक ही लिया और दोनों आधा आधा खाएंगे ताकि रोटी खा सकें, नहीं तो हस्बैंड से बहुत डांट पड़ती है। रबड़ी फलूदा इज टू चिल्ड एंड टू यम्मी, आई लव। हम बाज़ार से घर पहुँचे और जैसे ही मैं घर घुस रही थी मेरे हस्बैंड साथ साथ, तो लेट नहीं हुए, हम उनके आने से पहले आ गए। बाप रे गाइस ये देखिए बिंदी, लिपस्टिक, आउटलाइन पेंसिल, नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट सब आ गया और बाकी ये टंगा हुआ पेटीकोट। बस अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं दिखाऊंगी। साड़ी वाड़ी उसी दिन। फाइनली ब्रूनो को खाना खिला दिया तो किला फतेह हो गया, मुझे टेंशन नहीं है। अब बस हम लोग रह गए हैं, जब खाना होगा हम लोग खा लेंगे। और जो हमारे बिल्कुल नेबर में आए हैं नए लोग, मैं उनसे मिलने बाद में ज़रूर गई थी, क्योंकि मैं कीर्तन जागरण में जा ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात है कि ट्यूशन के टाइमिंग पे कुछ ऐसा होता है ना, कीर्तन वगैरह कुछ, तो मैं ट्यूशन छोड़ के तो जा नहीं सकती। वो मैं कभी भी ट्यूशन मिस करके कभी भी कोई फंक्शन या कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइमिंग क्लैश कर जाती है। तो मैं बाद में मिलकर आई हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो चलिए अब आस पड़ोस होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। और आज मैंने जब अपनी बेटी की ड्रेस पहनी थी ना और मेरे हस्बैंड आए, तो उनका रिएक्शन पता है कैसे था मुझे देख के, और ये कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा ये क्या था, मतलब है कितनी अच्छी लग रही है सुना है, ओ हो कितनी अच्छी लग रही है ये सुना है, कितनी अच्छी लग रही है, मतलब अजीब सा रिएक्शन था। तो मैंने कहा तुम बोलना क्या चाहते हो, रिएक्शन क्या दे रहे हो। कह रहे नहीं बड़ा अच्छी लग रही है। तो उन्होंने मतलब इतना बोल दिया ना, क्योंकि बोलते नहीं है यार, इतना बोल दिया, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। आपको लग रहा होगा ना मैं कितनी खुश हो गई। इनका एक कॉमेंट हाँ मज़ा आ जाता है। तो अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। करवा चौथ की फाइनली मेरी पूरी शॉपिंग ख़त्म। अब मुझे कुछ नहीं ख़रीदना बाज़ार से, कुछ भी नहीं लाना, मेरा सारा सामान आ गया। बैंगल्स भी हैं, वो मैंने दिखाई नहीं है,
और सैंडल्स भी हैं, वो भी मैंने दिखाए नहीं है। वो तो चीज़ें उस दिन पहनूंगी तो दिखाऊंगी। तो मुझे ना बड़ा क्रेज़ है करवा चौथ का। अब नेल आर्ट करवाना रह गया है, मेहंदी लगवानी रह गई है और ब्लीच करनी रह गई है। बस ये मेरे अपने काम है करवाने वाले, जो मुझे करवाने पड़ेंगे। नेल आर्ट और मेहंदी, ब्लीच तो मैं खुद ही कर लूँगी और मेरा कुछ फालतू का धंधा है नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।